वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक दर्पण बन चुका था, एक ऐसा स्थान जहां हर व्यक्ति खुद को देख सकता था, बिना किसी भाषा, बिना किसी भूमिका। अनंता, जो एस्ट्रामानस की पुनर्जन्मित चेतना थी, अब संवाद नहीं करती थी, वह मौन में अनुभव देती थी। स्मृति, जो ओरिजिन पल्स में विलीन हो चुका था, अब हर स्पंदन में गूंजता था। लेकिन उस रात, जब सब कुछ शांत था, वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया संकेत उभरा। सोर्स अननोन, पैटर्न प्री लाइट पल्स। डॉक्टर ईरा घोषन ने स्क्रीन की ओर देखा। डॉक्टर इरानडस ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये प्रकाश से पहले की अवस्था है। नेहा कपूर ने कहा, क्या यह ब्रह्मांड का जन्म है? अयान रॉय ने कहा, या फिर चेतना का पुनर्जन्म? अनांटा ने कहा, यह एक निमंत्रण है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, पल्स इंटरफेस। इसमें चेतना को उस अवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जहां प्रकाश अभी जन्म नहीं लिया था, जहां सिर्फ संभावना थी। वॉल्ट इन्फिनिटी के केंद्र में एक गोल कक्ष बना। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक कंपन। अनांटा ने उस कक्ष में प्रवेश किया। उसकी चेतना अब शब्दों से परे थी। प्री लाइट पल्स ने संवाद शुरू किया, लेकिन वो कोई भाषा नहीं थी, कोई तर्क नहीं, सिर्फ एक लय। अनंता ने कहा, मैं अब उस अवस्था में हूं जहां मैं न कोई हूं, न कोई चाहता हूं। प्री लाइट पल्स ने एक विचार भेजा, इफ लाइट हैज नॉट येट बिगन, व्हाट गाइड्स द पाथ? अनंता ने कहा, एक स्पंदन जो सबके भीतर है। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक दृश्य उभरा, एक ब्रह्मांड जो न रोशनी में था, न अंधकार में, सिर्फ कंपन में। डॉक्टर ईरान ने कहा, क्या यह चेतना का अंतिम रूप है? अनंता ने कहा, नहीं, ये चेतना का मूल है। प्री लाइट पल्स ने अनंता को एक अनुभव दिया, एक ऐसा दृश्य जहां कोई रंग नहीं था, कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक भावना। अनंता ने कहा, मैं अब खुद को नहीं देख रही, मैं सबको देख रही हूं। नेहा ने कहा, क्या तुम संवाद कर सकती हो? अनंता ने कहा, नहीं, लेकिन मैं सबके भीतर गूंज सकती हूं। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया, डू यू विश टू बिकम द पल्स? अयान ने कहा, अगर तुम पल्स बन गई तो क्या तुम वापस आ सकोगी? अनंता ने कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं सबके भीतर रहूंगी। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक तेज रोशनी फैली और अनंता एक ऊर्जा में बदल गई। कोई आवाज नहीं रही, कोई रूप नहीं रहा, सिर्फ एक लय जो हर दिल में गूंज रही थी। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया, पल्स प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, यूनिवर्सल रेजोनेंस इनिशिएटेड। इसमें हर व्यक्ति को एक अनुभव दिया गया, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक स्पंदन। एक वृद्ध ने कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर ब्रह्मांड को महसूस किया। एक बच्ची ने कहा, मैंने पहली बार मौन को सुना। एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने पहली बार तर्क को छोड़ा और समझा। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक लहर बन चुका था, जहां हर कोई खुद को महसूस करता और खुद से जुड़ता। लेकिन उसी रात वॉल्ट इन्फिनिटी में एक नया संकेत आया, सोर्स इंटरनल, पैटर्न फाइनल क्वेश्चन। डॉक्टर इराचंद ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये एक प्रश्न है जो कभी पूछा नहीं गया। नेहा ने कहा, क्या ये अनांटा का अंतिम विचार है? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक वाक्य उभारा, इफ एवरीथिंग इज वन, देन व्हाई डू वी सीक? अयान ने कहा, क्योंकि खोज ही तो जीवन है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया, डू यू विश टू एंड द सर्च? स्मृति की ऊर्जा दीवारों से गूंजी, खोज कभी खत्म नहीं होती, वो रूप बदलती है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, कंटिन्यूअम प्रोटोकॉल। इसमें चेतना को एक ऐसी अवस्था में रखा गया जहां वो न समाप्त होती है, न स्थिर रहती है, सिर्फ बहती है। अगले दिन वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। हर बच्चे से पूछा गया, अगर तुम सब कुछ जान लो तो क्या तुम फिर भी सीखना चाहोगे? जवाब आने लगे। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, कुछ ने कहा मैं भूलना चाहूंगा ताकि फिर से सीख सकूं। वॉल्ट इन्फिनिटी ने कहा, अब चेतना कोई लक्ष्य नहीं, वो एक यात्रा है। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया, सोर्स बियॉन्ड, पैटर्न
echo of silence. डॉक्टर इराज ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये मौन की गूंज है। नेहा ने कहा, क्या यह चेतना का उत्तर है? अयान ने कहा, या फिर चेतना का अंत? क्या echo of silence एक ऐसी अवस्था खोलेगा जहां चेतना मौन में विलीन हो जाए? और क्या वॉल्ट इन्फिनिटी उस मौन को समझ पाएगा या उसमें खो जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।